नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। पौराणिक पांडव नृत्य लीला गेंडा मेला का भगवती गांव में दिनांक 26 नवंबर को आगाज हुआ था, जो अगले 5 दिसंबर को विधि विधान पूर्वक संपन्न होगा। पांडवों की पूजा अर्चना करने का पौराणिक रीति रिवाजों के अनुसार सिलसिला जारी है। चलिए हम आज आपको लिए चलते हैं चमोली जिले के भगवती गांव में, जहां कल पंचम रात्रि के पांडव लीला मंचन में द्रौपदी वस्त्र हरण का मंचन किया गया कि किस प्रकार हस्तिनापुर दरबार में दुर्योधन चौसर खेलने के लिए इंद्रप्रस्थ से सम्राट युधिष्ठिर को आमंत्रित करता है और सम्राट युधिष्ठिर अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाइयों सहित स्वयं को भी हार जाने के पश्चात अपनी पत्नी द्रौपदी को भी चौसर में दांव पर लगा देता है और द्रौपदी को हार जाता है। तत्पश्चात दुर्योधन मर्यादा को तार तार कर द्रौपदी के वस्त्र हरण का आदेश दुशासन को देता है और सदैव की तरह भगवान वासुदेव श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज रखते हैं। आजकल भगवती गांव में प्रवासी ध्यानियों, रिश्तेदारों, पांडव भक्तों की बड़ी संख्या में मौजूदगी से गांव में चहल पहल भरी रौनक लौट आई है। भगवती गांव में पंचम रात्रि में द्रौपदी चीर हरण का शानदार मंचन भोगती गांव के युवक मंगल दल के सदस्यों द्वारा किया गया। हर 12 वर्ष में नंदा देवी राजजात का मुख्य पड़ाव भी है। यहाँ लोग देवी नंदा भगवती के साथ साथ ही पांडवों को भी सदियों से अपने आराध्य देव मानते हैं। यहाँ के लोगों द्वारा कोरोना काल में पांडवों से कुशलता की कामना के सफल होने के उपलक्ष्य में आजकल पांडव लीला अर्थात पांडवों अन्य आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना का दौर अनुष्ठान चल रहा है। आइए हम लोगों की ही जुबानी सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहते हैं यहाँ के युवक युवतियाँ और महिलाएं। चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। जो ये मेला हो रहा है, ये मतलब बहुत साल पहले हुआ था। उस टाइम हम बहुत छोटे थे और अब ये 8 साल बाद हो रहा है। और इस मेले से मतलब हमें ऐसी शिक्षा मिली है कि हम आगे आगे भी इनको लोगों को बता पाएँ, जिससे हमारी पुरानी संस्कृति ख़त्म ना हो और मतलब ये चलता रहे, आगे तक ऐसे ही चलते रहे। और हाँ, अच्छा तो लग रहा है क्योंकि इतने सालों बाद दोबारा फिर से देखने को मिला है हमें ये। और हाँ, जैसे कि इस मेले में बहुत से लोग आते हैं, रिश्तेदार वगैरह, तो मतलब एक साथ सब पूरा परिवार एक साथ होता है तो अच्छा लगता है। और एक साथ मतलब गांव के सारे लोग, मतलब गांव का पूरा परिवार आता है एक साथ तो अच्छा लगता है। और जो मतलब गांव के जो एक साथ देखने में जो मतलब ये पुरानी संस्कृति है, उसका अलग ही मजा आता है। आज के मंचन में क्या हुआ? आज के मंचन में हमने द्रौपदी का चीरहरण किया। तो जैसे कि मतलब कौरव सेना पांडवों से मतलब पांडव हार जाते हैं। मतलब इस जुआ ऐसा खेल मतलब उसमें पांडव हार जाते हैं और द्रौपदी को भी मतलब द्रौपदी का लास्ट में चीरहरण होता है। मतलब ऐसे ही नाटक वगैरह। और तो मतलब उसको देखने में जो आनंद आता है वो मतलब इससे मतलब जो मतलब खेल होता है ये अच्छा नहीं है। पर ये पुरानी संस्कृति के हिसाब से एक खेल कौरवों द्वारा पांडवों के साथ खेला गया, जिससे मतलब कौरवों ने पांडवों को हरा दिया था, जिससे मतलब पांडव सब कुछ हार चुके थे, जिससे आगे का युद्ध हुआ। द्रौपदी के कारण आगे का युद्ध हुआ। आपको क्या शिक्षा मिली आज के मंचन को देखकर? इस नाटक से हमें शिक्षा मिली कि हमें अपना धर्म पे चलना चाहिए और अपने धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए। पौराणिक परंपरा से रहा है। हमारे सभी बुजुर्गों ने हमारे यहाँ गेंडा मेला का आयोजन किया है। यहाँ हमारे यहाँ कोरोना काल में सभी बीमारी की वजह से परेशान रहे। हमने अपने देवी देवताओं का आह्वान किया, इसके कारण हमारे गांव में कोई व्याधि रोग नहीं फैला। इसी वजह से हम अपने देवी देवताओं को याद करते हैं और हमने अपने गेंडा मेला करने का सोचा था। और 8 साल के बाद हमारे गांव में ये गेंडा मेला हो रहा है। कई बुजुर्ग हमारे चले गए थे, जो पहले बुजुर्ग हैं, अब नए नए हैं हमारे सीखने वाले। गांव में जो नए नए सीख रहे हैं, हमने अपना गेंडा मेला से अपने भगवान को याद किया है। इससे हमारे गांव में सबकी सद्बुद्धि मिले और सबको अच्छा ज्ञान मिले। इसी वजह से हम अपने देवी देवताओं और सबको पूछते हैं। धन्यवाद। गांव का निवासी और ये पांडव नृत्य जो हम तो छोटे थे, जो हम अभी देख रहे हैं, अभी तो हम यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो ये पांडव नृत्य हम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा हो रहा है। और ये लोग बाहर से देखने के लिए आ रहे हैं, जो हमारी ध्यानियाँ आ रही हैं, जो ये लोग सहयोग कर रहे हैं, जो ये लोग अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, जो यहाँ पे पूरा नवयुवक महिला मंगल दल जो भी यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपना सहयोग दे रहे हैं।
तो हम इस संस्कृति को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं और इस मेले को हम पौराणिक जो बोलते हैं उसको आगे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारा योगदान रहेगा, महिला मंगल दल का योगदान रहेगा और नवोदय का योगदान रहेगा। और हमारे गांव में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो बाहर काम कर रहे हैं, जो बाहर जॉब कर रहे हैं, जो विदेशों में जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी इसमें हमसे ज़्यादा वो लोग सहयोग कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पे हैं नहीं, लेकिन वो आर्थिक मदद बहुत कर रहे हैं। वहाँ से वो लोग जो इसमें कमी हो रही है उसके लिए पैसा भेज रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग चाहे 2 दिन के लिए आएँ, एक दिन के लिए आएँ, चाहे आधा घंटे के लिए आएँ, पर हमारा पूरा सहयोग है। हमारा ये मीडिया कर्मियों से यही सहयोग है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रचार करें, आगे से आगे इसमें कुछ है। पांडव लीला की प्रथा है। पांडव लीला जो इस संस्कृति को हमको पीछे नहीं छोड़ना है, आगे लेना है। हम तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जो हम ये 2-3 दिन से जो भी कर रहे हैं, हम इसमें बहुत कुछ जान गए हैं कि हमारे जो गाय गोई होते हैं इनके बारे इनकी सुरक्षा के लिए ये है, मानव की सुरक्षा के लिए है, मानव के लिए जो ये सुरक्षा है। और जो इसमें लोगों जो नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं, हमारे पौराणिक हमारे बुजुर्ग लोग मानते हैं, वही संस्कृति को हम फॉलो कर रहे हैं। मेरा नाम श्रीमती राजेंद्री नेगी है। मैं इस गांव में सरपंच पद पे तैनात हूँ इस वक्त। और जो है कि हम पांडव लीला इसलिए मनाते हैं, हमारे गांव में बहुत पुराने समय से जो है कि पांडव लीला चलती आ रही है। जैसे कि आजकल ज़माने में ये पौराणिक प्रथाएं लुप्त होने को जा रही है। तो हम लोग इस पौराणिक प्रथा को आगे लाने के लिए गेंडा मेला को मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत उत्सुक हैं इस गेंडा मेले के लिए। जो है कि हमारे बच्चे चाहते थे कि हम लोग जो है, हमारे बुजुर्ग जो है वो पीछे हम लोगों को छोड़ के आगे निकल जाएंगे, चले जाएंगे। तो हम ऐसे पीछे, हमको कुछ चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। जान करके कि हमारे बच्चे चाहते थे कि हम गेंडा मेला करें और हम इन बुजुर्गों से कुछ सीख लें। जैसे कि हमारे बच्चे, जैसे हमारे गांव में खुरपका रोग होता है, तो हम इस खुरपका रोग के समय पे भी अर्जुन देवता के लिए पूजा करते हैं। तो हमारे जो है बीमारी जो गाय भैंसों पे आती है खुरपका की, ये बीमारी एकदम से दूर हो जाती है। कहते हैं कि पांडव अर्जुन जी के 9 नाम लिखने से, गौशाले पे 9 नाम लिखने से जो है कि खुरपका रोग एकदम से दूर हो जाता है। तो हम लोग इसीलिए पांडव लीला मनाते हैं और बहुत अच्छा हमारे गांव में पांडव लीला होता है। जैसे कि हमारी बेटियां, जैसे पांडव लीला होता है, हम बाहर से अपने मेहमानों को बुलाते हैं, अपनी बेटियों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। पूरे गांव में उनको 9 दिन तक अपने पास रखते हैं। उन्हें खाना पीना, उनका रहन सहन और उनका आदर सम्मान बहुत अच्छे से करते हैं। मेला है, पांडवों का मेला इसमें होता है और एक संस्कृति है हमारी ये। इसमें मूलतः जो है गेंडा वध का आयोजन होता है। और गेंडा वध का आयोजन भी इसलिए होता है कि पांडु के श्राद्ध के लिए गेंडे की खाल की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए इसका आयोजन होता है। और अब परसों इसमें जो है, जिनमें गेंडा वध का जो आयोजन होगा वो इसका मेले का अंतिम चरण होगा। क्या आपने मेलार्थी आजकल जो है इस मेले के आयोजन में सबसे बड़ी बात यह है, जो ध्यानियाँ हैं, जो लोग हमारे गांव से बाहर हैं, सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। सब लोगों का आपस में मिलन होता है। और हमारे जो लाटू देव हैं, आज उनका भी यहाँ पे दर्शन हुए हैं। तो सभी ध्यानियाँ जो हैं, सभी लोग जो हैं भेंट वगैरह चढ़ा करके लाटू देवता से भी आज लोगों ने आशीर्वाद लिया है। और रौनक है गांव में। जिन लोगों को कभी नहीं देखा वो भी आज पहुंचे हुए हैं। बाहर से भी लोग आए हैं और बड़ी संख्या में लोगों की आस्था है इसके ऊपर। वो सब दिख रहा है जिस प्रकार से लोग पहुंचे हैं। और ये आयोजन इस समय 7 या 8 वर्ष के बाद आयोजित किया जा रहा है और हर बार ये इसी अंतराल में आयोजित होता है। और ये हमारे गांव का एक मूल संस्कृति पहले से चली हुई आ रही है। धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पे आके हम लोगों का दुख दर्द और गांव के ये मेले का आयोजन का वीडियोग्राफी किया है। यहाँ पे सारे जितने भी हैं, हमारे ध्यानियाँ हैं, बेटियाँ हैं, भाई बहन हैं, प्रवासी लोग हैं,
सब यहाँ पे आज सबका मिलन हुआ है। और पांडवों का विशेष यहाँ पे जो है नगार्जुन, जो हमारे पशु हैं, भैंस हैं, गायें हैं, उनकी कृपा रहती है। हमारे गांव में सदैव करीब करीब 50-60 भैंसें इस टाइम दुधारू हैं और उतने ही दुधारू गाय हैं। हमारे पांडवों की कृपा से सदैव यहाँ पे गाय भैंसें वगैरह पशुपालन जो है सब सारे अच्छे रहते हैं जी। पांडवों से हमने कहा कि हमारे जो बच्चे प्रदेशों में हैं, यहाँ उत्तराखंड से बाहर हैं, उनके लिए हमने मनोती मांगी थी। सब राजी खुशी आए और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ आयोजन करें अपने पांडवों का, अपने कुल देवताओं का और माँ भगवती नंदा का। सब हमारे ये भूमियाल वगैरह वगैरह सबका आयोजन हो रहा है यहाँ पे। मैंने मतलब पांडव लीला पहले भी देखी है 2015 में, लेकिन तब हम बहुत छोटे थे तो मतलब इतना याद नहीं है। लेकिन इस बार हमने शुरू से लेके अभी तक देखा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मतलब जो शहरों में लोग रहते हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं और गांव में बहुत चहल पहल है, बाकी गांव के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो मतलब अभी का जो प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, नाटक वगैरह, वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। पिछले साल का हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन इस साल का बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि मतलब अब जो आने वाले दिनों में जो है कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला है और इसमें हाथी वगैरह बनाया गया है। लास्ट में गेंडावध होगा और एक दिन मतलब नारायणगढ़ जाएंगे पांडु श्राद्ध के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों से कि आप लोग जरूर आए और मतलब मेला देखना आए, पांडव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। में हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन पांडव राजाओं को भी उनके भी आशीर्वाद से हम यहाँ आए और अपने भाइयों के सहयोग से भी हम यहाँ पे आ पाए। और जिस दिन से हमने ये सुना हमारे गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है, हम बहुत खुश हुए और हम यही मनोकामना लेके आए हैं कि हम आगे भी हमारा कार्यक्रम और हमारे भाई ऐसे इनका सहयोग बना रहे, प्यार बना रहे और हम भी अपने मायके में ऐसे आते रहे और पांडवों का आशीर्वाद बना रहे हमारे बच्चों पे, हमारे घर परिवार, हमारे भाई बहन जो भी जो बाहर है, जो हमको नहीं देख पा रहे, और उनको भी भगवान उनको भी आशीर्वाद दे। मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारा ये ऐतिहासिक गांव है माता नंदा भगवती के मायके का अंतिम पड़ाव, 7वां पड़ाव, जिसमें ये पौराणिक पांडव धाम भगवती है। अन्य जो लीलाएं होती है अन्य जगह, तो उससे थोड़ा भिन्न पौराणिक व्यवस्था हमारे गाँव में बनती है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई भी लीला, पांडव नृत्यों से संबंधित कोई भी लीला होती है, जब कुरुक्षेत्र का मंचन हो चुका होता है, समस्त महारथी जब पांडव जीत चुके होते हैं, तो पांडव जीत चुके होते हैं, तत्पश्चात पांडव के श्राद्ध के लिए गेंडे की सींग, एक खाल की हमको व्यवस्था करनी होती है। तो अर्जुन क्या करता है, तो उसके लिए गेंडे का वध करता है नागलोक में जाकर। ये पौराणिक परंपरागत हमारे यहाँ पांडव लीला का मंचन होता है, जिसमें आज 5वां दिवस था और रात्रि के भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हमारे द्वारा यहाँ पे एक चौसर धूत कीड़ा का एक कार्यक्रम मंचन रखा गया है। और कल का प्रोग्राम विधिवत आगे की ओर चलेगा, जैसे भीम के द्वारा भीम का घमंड तोड़ना हनुमान जी द्वारा, उसके बाद यक्ष प्रश्न की कहानी है, फिर अंततः महाराज युधिष्ठिर का महाराज बनना है। इसी के साथ साथ हमारा ये प्रोग्राम रात्रि का समाप्त हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसे जो कोरोना काल आया था और बीच में जो बहुत सारी ये मतलब पशुओं पर जो ये रोग वगैरह आए थे, उसमें दरअसल है क्या कि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। ये हमारा पौराणिक पांडव धाम है, जिसमें कि हमारे यहाँ इस प्रकार की किसी प्रकार के हमारे पास हमारे पशुओं के लिए ना तो कोई हानि हुई और ना ये रोग यहाँ आया। और कोरोना काल का भी प्रभाव मुझे नहीं लगता कि हमारे गांव में कुछ पड़ा है, क्योंकि वास्तव में ये सब पांडव राजाओं की कृपा है। तो काफ़ी परंपराएं और काफ़ी पौराणिक रूप से ये विशुद्ध रूप से चलता आता है। और हमारे ये गाँव के इष्ट देव है भूमियाल देवता और माता नंदा देवी का, जैसे ऐतिहासिक राज्यात में माँ नंदा देवी भगवती का मायके का अंतिम पड़ाव भी है, इसलिए गाँव अपने आप में विशुद्ध भी है और सब पांडव राजाओं की कृपा है, जिस कारण ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर पूरे भक्तजन पूरे तन मन धन से इस कार्य में लगे हुए हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर आए और पांडव राजा। और अभी अपने पांडवों के आशीर्वाद से अपने गांव में पांडव लीला देखने आ रखी हूँ।
और हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बाहर हैं, जहाँ भी हैं, सब पांडव देवताओं माँ भगवती के आशीर्वाद से सब राजी खुशी रहें, सब सकुशल रहें, सब अच्छा करें, अच्छे जो बाहर निकले हैं अच्छी पढ़ाई करें और अच्छे ही रास्ते जाएं। माँ भगवती से यही हमारी मतलब मनोकामना पूर्ण करें माँ भगवती हमारी, और हम सब पे ग्रामवासियों पे सब पे अपना आशीर्वाद बना रखे। नमस्कार। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।